वहीं भीमताल में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने के नोटिस भेजने से परेशान सैकड़ों व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले भीमताल के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत की है। इस मौके पर आक्रोशित व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर व्यापारियों को उजाड़ने से बचा सकती है, लेकिन सरकार को व्यापारियों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए बनाया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के लोगों के अंदर छोटे छोटे जो काम करते हैं, ये राज्य की कल्पना के साथ राज्य निवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ व्यापार मंडल ने आह्वान किया है और आज महापंचायत हुई है। और निश्चित रूप से जहाँ एक पटवारी नहीं जाता ग्रामीण क्षेत्र, हमारा आक्रोश इस बात का है, वहाँ सरकार ने पीडब्ल्यूडी ने मनमानी तरीके से हिटलर शाही तरीके से निशान लगा दिए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को राजधर्म का पालन करना चाहिए। कोई भी सरकार जनता के हितों लेके होती है। जब हम शपथ लेते हैं तो उस टाइम हम जनता के हित की शपथ लेते हैं, और आज जनता को उजाड़ा जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार मंडल के निर्देशन में जो लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये गैर राजनीतिक होगी, और उस लड़ाई में अगर हमको मरना भी पड़े, जेल भी जाना पड़े, तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा सारे भाइयों के साथ, क्योंकि उत्तराखंड के अस्तित्व का सवाल है, उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप यहाँ पर लेने जा रहा है। भीमताल में जो महापंचायत हुई है, ये हमारे एक नई दिशा व्यापारियों की दिखाएगी, और हम सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि व्यापारियों को इतने हल्के में न लें। व्यापारी इस समय आज से नहीं, बहुत पुरातन काल से रीढ़ की हड्डी की तरह सरकार का साथ देता है, और सरकार की अर्थव्यवस्था चलाने में हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार आज अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ने का एक क्रम चला रही है, वो सरासर निंदनीय है। तो इसके लिए हम लोग पुरजोर एक आंदोलन का स्वरूप यहाँ पर देने जा रहे हैं। अभी इसमें महापंचायत में बैठ के बात होगी, और उसके बाद हमारा अगला जो है कार्यक्रम, हम इसकी घोषणा तभी करेंगे जब हम पूरा प्रदेश की कार्यकारिणी का इसमें निर्णय हो जाएगा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज जो महापंचायत बुलाई गई है, इसमें जो हमारी राज्य मार्गों के किनारे में बसे हुए व्यापारियों को उजाड़ने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और हाई कोर्ट के नाम पर वो हमारे व्यापारियों को डरा रही है, धमका रही है। इसके लिए हम लोगों ने ये आंदोलन की चिंगारी इस भीमताल की रामलीला मैदान के प्रांगण से छेड़ दी है। अब ये चिंगारी की आग कहां तक जाएगी, और हम प्रयास करेंगे कि ये आग लोकसभा चुनाव तक जाएगी, और लोकसभा की 5 सीटें हरा करके हम इस सरकार को चेता देंगे कि व्यापारियों की त्यागत क्या है, व्यापारियों को उजाड़ने का क्या है। आज व्यापारियों के रोजी रोटी पे जो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसकी आवाज आपको लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी। आज हमारा ये पहला स्टेप है, चूँकि हमारे उत्तराखंड के संगठन की दृष्टि से 19 जिले हैं, और लगभग सभी जिलों में ये आदेश आया है। तो हमें पहला जो आगाज हुआ है वो नैनीताल जिले से हुआ है। भीमताल की रामलीला मैदान से शुरू हुआ है, और हमारी लगभग 25 इकाइयाँ नैनीताल जिले में है। ज़्यादातर इकाइयाँ, 1-2 को छोड़ के ज़्यादातर इकाइयाँ हमारी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और इस लड़ाई को किस तरह लड़ा जाएगा, ये मुहिम की आज शुरुआत है, और आगे चूँकि पूरे उत्तराखंड के समस्त जिलों में ये कार्रवाई चल रही है, प्रदेश नेतृत्व जैसा आदेश आगे करेगा, हम उसी के तहत अपने इस लड़ाई को चरणबद्ध तरीके से चलाएंगे।